मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले कम मतदान दर्ज किया गया। जहां पहले चरण में 67% मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण में घटकर 58% आपको बता दें मतदान किया गया। कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले 20% ज्यादा लीड लेने की बात भी कर रही है। क्या है मतदान के आंकड़े, देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। कितना मतदान? दमोह 56.33%, होशंगाबाद 66.72%, खजुराहो 56.91%, रीवा 49.44%, सतना 61.33%, टीकमगढ़ 59.23%। इन सीटों पर सबकी नजर सतना, टीकमगढ़, खजुराहो। सतना से 4 बार के सांसद गणेश सिंह को बीजेपी ने फिर मैदान में उतारा है। यहां से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं, जिन्होंने गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में हराया था। हालांकि बीएसपी से नारायण त्रिपाठी उतरे हैं और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं टीकमगढ़ की सीट बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को उतारा है, जो कि 7 बार के सांसद हैं। कांग्रेस ने नए चेहरे पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है और ये एससी आरक्षित सीट है। खजुराहो से बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी सीट समाजवादी पार्टी को दे दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया था, जिसके चलते अब कांग्रेस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को उतारा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इन्हें मैदान में उतारा गया है। कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप। कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब 400 पार का नारा नहीं दे रही है। लगता है भाजपा को पता चल गया है कि आपकी सत्ता अब जाने वाली है। मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो कांग्रेस का नाम लेके अपने मन की बात कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद मोदी जी इतने हताश हो गए, इतने बौखला गए, इतने घबरा गए कि अपने बोल उन्होंने बदल दिए। ऐसे भाषण दे दिए कि चुनाव आयोग को नोटिस इशू करना पड़ रहा है। जनता ने 400 पार सुनकर ये मन बना लिया है कि इनको निकाल फेंकना है, क्योंकि ये संविधान बदलने का नियत रखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि बारिश, फसल कटाई और विवाह के मुहूर्त की वजह से लोग घर से कम निकले हैं, इसीलिए वोटिंग कम हुई है। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएं थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद, सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है, वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया है, ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। कम मतदान के बावजूद भाजपा का मानना है कि अंदरूनी लहर चल रही है और उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा है। वहीं कमजोर मतदान को सत्ता विरोधी लहर मानकर कांग्रेस की बाँछें खिली हुई है। हालांकि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कितना आगे लीड ले पाएगा। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।